प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोक उद्यमों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। पहला हमने पढ़ा विभागीय संगठन, दूसरा है लोक निगम, पब्लिक कॉरपोरेशन, और थर्ड है सरकारी कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी। तो अब हम दूसरे प्रकार के अध्ययन करने जा रहे हैं, लोक निगम। लोक निगम का अस्तित्व विभागीय संगठन की कमियों को दूर करके व्यवसायिक कार्यों को कुशलता से संपन्न करने के उद्देश्य से इनका आविष्कार किया गया। इसमें वाणिज्यिक स्वतंत्रता तथा सरकारी नियंत्रण का न्यायोचित सम्मिश्रण पाया जाता है। इसमें सरकारी नियंत्रण तथा वाणिज्यिक स्वतंत्रता का न्यायोचित सम्मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ प्रकार कहा जाता है। परिभाषा इसकी इस रूप में कर सकते हैं, संसद के विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत, संसद के विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत स्थापित ऐसी स्वायत्त संस्थाएं जिसकी सामान्य नीतियों पर सरकारी नियंत्रण होता है, उसे लोक निगम कहा जाता है। उदाहरणार्थ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कमीशन, आरबीटीसी, राजस्थान रोडवेज, और आरएसईबी पहले होती थी, अब उसको कंपनी में डेवलप कर दिया। इस प्रकार से ये उदाहरण हैं जो लोक निगम की कार्य प्रणाली को सर्वोत्तम बनाते हैं, जिस पर सरकारी नियंत्रण भी होता है और वाणिज्यिक स्वतंत्रता भी पाई जाती है। इनकी पृथक विशेषताएं, कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। पहली है पृथक वैधानिक अस्तित्व। हर लोक निगम का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व पाया जाता है, जिसकी स्थापना संसद के विशिष्ट अधिनियम द्वारा की जाती है। सेकंड, राज्य का पूर्ण स्वामित्व होता है। राज्य मतलब सरकार का, इस पर पूर्णतः स्वामित्व होता है। थर्ड, इसमें वित्तीय व्यवस्थाएं स्वतंत्र होती है, कठोर वित्तीय नियंत्रण नहीं पाया जाता। फोर्थ, बजट, लेखांकन व अंकेक्षण से मुक्ति होती है। इसमें बजट की, लेखांकन की व अंकेक्षण की कठोर प्रक्रियाएं नहीं होती। नेक्स्ट है वाणिज्यिक प्रकृति। इनकी प्रकृति वाणिज्यिक होती है। सेवा भाव के साथ साथ लाभ कमाना भी इनका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सेवा उद्देश्य। ये न्यायोचित मिश्रण पाया जाता है। इसमें लाभ कमाना और सेवा का उद्देश्य दोनों पाया जाता है, जैसे आरबीआई है, जीवन बीमा निगम है, इत्यादि इत्यादि। इसका संचालन प्रबंध मंडल द्वारा होता है। नेक्स्ट, पृथक कार्मिक नीति। इनकी सरकारी कार्मिक नीति न होकर पृथक कार्मिक नीति होती है, जिसके अनुसार इनका चयन, भर्ती, पदोन्नति इत्यादि होती है। लास्ट है मंत्री परामर्शदाता के रूप में। इसमें मंत्री सर्वे सर्वा नहीं होता, किंतु उसका परामर्शदाता के रूप में
सुपरविजन बना रहता है। लोक निगम के गुण और दोष भी पाए जाते हैं। इनको प्रत्येक राष्ट्र अपनी परिस्थितियों, अपनी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप इनके मॉडल तैयार करता है। प्रमुख गुणों में है स्वाम स्थायी अस्तित्व। इनका अस्तित्व स्थायी होता है। राष्ट्रीय नीति का